हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल विद्यार्थी। और ये हमारे टॉपिक रिवीजन का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके पहला पार्ट देखिए, उसको समझिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक रिवीजन का पार्ट 2। हम अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इट के बारे में। और ये इट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इसका मतलब तो यह होता है, जैसे हम दिस का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कई डिफरेंट यूजेस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूज़ हमारे पास है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं को संबोधित करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। इट इज अ कार। अब कार हमारी नॉन लिविंग है, और जब हम दिस दैट पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पर दिस इज अ कार पढ़ा था, क्योंकि कार हमारे पास थी। उसी तरीके इट का प्रयोग दिस के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। सो इट इज अ कार। यह एक कार है। इसका अर्थ वही है जो दिस का अर्थ होता है। इट इज योर बुक। यह तुम्हारी किताब है। इट इज योर बुक। इट इज गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कचड़ा, कबाड़। तो यह कूड़ा, कचड़ा या कबाड़ है। इट इज गार्बेज, या यह बेकार है। जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कुत्ता है, तो इट इज अ डॉग। यह एक कुत्ता है व्यक्त करने के लिए हम बोलेंगे इट इज अ डॉग, क्योंकि डॉग एक जानवर है और जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इट इज योर पेट। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, और इट का यूज करके जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज योर पेट। यह बिल्ली बहुत अच्छी है या बहुत सुंदर है, तो हम बोलेंगे इट इज अ नाइस कैट। इट का एक और प्रयोग फॉर यंग चाइल्ड। यंग चाइल्ड ऐसे समझिए कि 6 से 8 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं जनरली, उन्हें हम यंग चाइल्ड कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो यंग चाइल्ड्स के लिए इट का यूज कैसे होता है? इट इज माई बेबी। ये मेरा बच्चा है। इट इज माई बेबी। इट वॉज अ हैप्पी चाइल्ड। वह एक खुश बच्चा था। वह एक, हैप्पी का मतलब खुश, चाइल्ड का मतलब बच्चा। इट वॉज अ हैप्पी चाइल्ड। वॉज लगा है इसलिए था, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट वॉज अ हैप्पी चाइल्ड। यह एक अच्छा बच्चा या खुश बच्चा था। When he saw the child, it was playing. When he, जब, when का मतलब होता है जब, he saw the child, जब उसने बच्चे को देखा, it was playing, वह खेल रहा था, मतलब बच्चा खेल रहा था। तो it का प्रयोग इस तरह से हम यंग चाइल्ड के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए या थोड़ा उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए। सेंटेंस से समझते हैं। इट इज़ यू हु सेड दिस। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ यू, वह तुम हो। इट इज़ यू का मतलब है वह तुम हो या ये तुम हो। यहाँ पर तुम शब्द पर थोड़ा सा जोर दिया गया है। इट इज़ यू हु सेड दिस, वह तुम हो जिसने ये कहा है। तो जब हमें किसी शब्द पर, मतलब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देना होता है, तब हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा हमारे पास यहाँ दिख रहा है, इट इज मी ऑन द डोर। इट इज मी ऑन द डोर। दरवाजे पर मैं हूं, या यह मैं हूं दरवाजे पर। इट इज मी ऑन द डोर। एक और सेंटेंस है, इट इज द प्लेस यू विजिटेड यस्टरडे। ये वही जगह है जहां तुम कल घूमने आए थे या जहां तुम कल आए थे। इट इज द प्लेस यू विजिटेड यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ, विजिटेड मतलब किसी जगह पर जाना या घूमना। और इट का यूज कहाँ कर सकते हैं? फॉर इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जो अनिश्चित हैं, जो निश्चित नहीं होते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो निश्चित नहीं होते हैं,
वो कभी भी और कहीं भी हो जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ, ऐसी घटनाओं, ऐसी चीज़ों के साथ हम इट का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस से देखते हैं। इट रेन्स, हमारे पास पहला सब्जेक्ट है इट रेन्स, मतलब वर्षा होती है। अब वर्षा होती है, ज़रूर होती है, लेकिन ये इंडेफिनिट है। कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हम ऐसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स के पहले इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से हमारे पास है इट थंडर्स। इट थंडर्स मतलब बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है, लेकिन कब और कहाँ किसी को नहीं पता। इसलिए ये हमारा इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, या इंडेफिनिट घटना है, या अनिश्चितकालीन घटना है। इसलिए इसके पहले हम इट का प्रयोग करते हैं। इट स्नोज, बर्फबारी होती है। बर्फबारी होती है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कितनी, किसी को नहीं पता। इसलिए हमने स्नोज के पहले इट का प्रयोग किया है। और हम इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर टाइम एंड वेदर, समय और मौसम को बताने के लिए, या समय और मौसम के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। इट इज 5:07। इट इज 5:07। 7:05 का मतलब पहले तो आप समझिए। 7 मतलब 7, पास्ट मतलब बीत चुके हैं 5, यहाँ पर 5:07। 7 पास्ट यानी 7 बीत चुके हैं। 5 मतलब 5 5:07 बीत चुके हैं। इट इज 7:05। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इट इज विंटर। अब विंटर क्या होता है? विंटर मतलब सर्दियाँ। सर्दी क्या है? एक प्रकार का मौसम है। इसलिए हम विंटर के साथ इट इज का यूज करते हैं। इट इज विंटर, अभी सर्दियां हैं, या ये सर्दियां हैं, या सर्दी है। इट इज फाइन। अब ये फाइन क्या है? ना ये टाइम है, ना वेदर है, लेकिन ये एक सिचुएशन है। ये एक सिचुएशन है जहां पर चीज़ हमारे हिसाब से तो नहीं होती, लेकिन उससे हमें कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ फाइन। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस आ गया है, तो गाइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूँ। जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो कभी भी आप आई एम फाइन ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे आई एम गुड, आई एम ग्रेट, बट आप आई एम फाइन नहीं बोलेंगे। फाइन का मतलब होता है कि आप दुखी तो हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे। तो आप कभी भी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो कभी आप ये नहीं बोलेंगे दैट आई एम फाइन। आप बोलेंगे आई एम गुड, आई एम ग्रेट, या बोलेंगे एज यूजुअल। अगर कुछ खास नहीं चल रहा है आपके जीवन में, तो आप बोलेंगे एज यूजुअल। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक रखा है वो है हाउ टू टेल टाइम। अब समय कैसे बताते हैं अंग्रेजी में, इसके विषय में हमने ये एक सेक्शन रखा है अपने रिवीजन में। आइए देखते हैं। गाइज, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 00:00, मतलब एक फिक्स टाइम है। इसको हम रात के 12 बजे कह सकते हैं। जब एक फिक्स टाइम हो, मतलब 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 7 बज रहा हो, मतलब फिक्स टाइम हो, तब हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे 2 मतलब 2 बज रहे हैं, 3 3 बज रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 00:15, मतलब यहाँ पर 12:15 बीत चुके हैं। इसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। 15 मतलब ये एक क्वार्टर होता है। 15 के 4 क्वार्टर होते हैं 60 मिनट यानी 1 घंटे में। इसलिए 15 को हम क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। 3:15, 4:15, 5:15, 5:15, 3:15, 2:15। जब ऐसा कुछ हमें बोलना हो तो हम क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, यानी 3:15 बोलना होगा तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3, 5:15 बोलना होगा तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 5, 6:15 बोलना होगा तो क्वार्टर पास्ट 6। इसी तरह जहाँ पे भी एक निश्चित समय के बाद 15 मिनट हो चुका होगा, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, वहाँ पे बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। नेक्स्ट है जब 30 मिनट बीत चुके हों,
कुछ समय होके 30 मिनट बीत चुके हों, जैसे 3:30, 7:30, 6:30, 8:30, इसको बोलते हैं हाफ पास्ट, 3:30, 9:30, 8:30, मतलब 8:30। और जब 45 मिनट बीत जाते हैं, कोई समय होकर के 45 मिनट बीत जाते हैं, तब उसको बोलते हैं 1/4, मतलब 15 मिनट बचे हैं, यानी पौने, जिसको हम बोलते हैं 3:45, 4:45, 4:45, 3:45, 3:45, 4:45, 4:45, 4:45, 4:45, यानी 15 मिनट बचे हैं। और जब यहाँ पर आता है कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 2:45, 3:45, 5:45, इस तरीके का समय बताना होता है, तो हम बोलते हैं 1/4। सो गाइज, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कब 1/4 पास्ट लगाना है, कब o'clock लगाना है, कब हाफ पास्ट लगाना है और कब 1/4 लगाना है। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपनी स्क्रीन पर कुछ घड़ियाँ दिख रही हैं और इन घड़ियों में कुछ समय बताया गया है। तो आइए हम इन समय को इंग्लिश में बताने की कोशिश करते हैं। ये पहली घड़ी हमारे पास है, इसमें 12:15 बीत चुके हैं, यानी 12:15 हो चुका है। तो जल्दी बताइए कि इसे क्या कहेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ। इसे कहेंगे 1/4 पास्ट, 12, 15 मिनट बीत चुके हैं, इसलिए 1/4 पास्ट, 15 बीत चुके हैं, 15 मिनट बीत चुके हैं, 1/4 पास्ट 12। दूसरी घड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर 3:35 हो रहा है, 3:35 हो रहा है। अब इसे क्या कहेंगे? चलिए गाइज, मैं बताता हूँ। जब 30 मिनट बीता होता है तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट। जब 30 मिनट बीता होता है तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट। तो 5 मिनट और जोड़ दीजिए, यानी 35 पास्ट 3, 35 पास्ट 3, 3:35 मिनट्स 35 मिनट हो चुके हैं, यानी 35 पास्ट 3। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी 4:45 हो रहा है। तो अब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी बताइए। इसे बोलेंगे 1/4 to 5, 15 मिनट बचे हैं, 4:45। नेक्स्ट हमारे पास है 11:30, 11:30। ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग बता लेंगे। जल्दी बताइए क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसे कहेंगे हाफ पास्ट 11। नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पर 1:25 हो चुके हैं, 1:25 हो चुके हैं। क्या बोलेंगे इसे, याद कीजिए यहाँ पे क्या बताया था। इसे बोलेंगे 25 पास्ट 1। सेम नेक्स्ट घड़ी 9:10 हो गए हैं, इसे बोलेंगे 10 पास्ट 9। 10 मिनट बीते हैं, इसलिए 10 पास्ट, 5 मिनट बीतेंगे 5 पास्ट, 15 मिनट बीतेंगे 1/4 पास्ट, 20 मिनट बीतेंगे 20 पास्ट, 25 मिनट बीतेंगे 25 पास्ट, और अगर आधा घंटा हो गया है तो हाफ पास्ट, और 35 मिनट है तो 35 पास्ट, 40 मिनट है तो 40 पास्ट, और अगर 45 मिनट हो चुके हैं तो हम बोलेंगे 1/4, और जो समय आने वाला है उसके साथ। जैसे यहाँ पर हमने बोला 4:45, 4:45। चलिए नेक्स्ट घड़ी। अब यहाँ पर देखिए 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। 8 बजने में यदि 10 मिनट बाकी हैं तो हम बोलेंगे 10 to 8, 10 to 8 या 10 minutes to 8। 10 मिनट बाकी है 8 बजने में, 10 minutes to 8, 10 minutes to 8। चलिए नेक्स्ट घड़ी जो हमारे पास है, यहाँ पर 7:25 हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे,
आप सभी ने अभी ये वाला सॉल्व किया, इसको बोलेंगे 25 पास्ट 1 और इसको बोलेंगे 25 पास्ट 7। 25 पास्ट 7, 25 पास्ट मतलब 25 मिनट्स बीत चुके हैं। पास्ट का मतलब बीत चुके हैं, 7 बजकर। तो गाइज आई होप टाइम कैसे बताते हैं या टाइम को कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं। ये हमें आगे जो वीडियोस आएंगे उनसे सीखने में जो अभी रिवीजन हमने किया है ये बहुत हेल्प करने वाला है, और इसको बहुत ध्यान से जब तक समझ ना आए तब तक वीडियो देखिए, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आए मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना के आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। सो ये क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इनको बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली। अब इन्हीं के कुछ हम क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वो है व्हाट। व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हम सवाल पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट का हम लोग जनरली जो सबके दिमाग में आ रहा होगा वो आ रहा होगा व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट का हम जब हम सवाल करते हैं और वहाँ पर क्या का सेंस आता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हाई का मतलब होता है क्यों। वेयर का मतलब होता है कहाँ। whom का मतलब होता है किसको या किसे। whose का मतलब होता है किसका। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब कहाँ से। विच का मतलब कौन सा। सिंस व्हेन का मतलब कब से। हम लोग, हमारा कोई फ्रेंड अगर हमसे बोले कि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो हम लोग बोल नहीं देते कब से, सिंस व्हेन। जी हाँ, इंग्लिश में जब कब से को बोलना होगा तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब कब तक। विद whom किसके साथ। फॉर whom किसके लिए। फॉर what किस लिए, या what for किस लिए। फॉर what या what for इज द सेम थिंग। इसका मतलब होता है किस लिए। हाउ मैनी कितने, एंड हाउ मच कितना। अब यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं। और गाइस हमारा ये पहला लेक्चर ख़त्म हो चुका है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। एंड गाइस हमसे जुड़े रहिए, रेगुलर हमारा चैनल विजिट कीजिए, और हमारे और वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।